हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज मेरी वॉइस थोड़ी चेंज रहेगी क्योंकि मुझे कोल्ड फीवर और थोड़ा थ्रोट पेन है, तो बेयर करना। समझते हैं आज का जो हम क्लास करने जा रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। वीपीटी, विस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोई और एग्जांपल्स जो है sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमारे पास आता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H6 मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल जो होता है, हमें पता है उसमें जो दोनों कार्बन एटम होते हैं उसके पास sp3 हाइब्रिड स्टेट होती है। ये हो गया हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के, ये एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। और तीनों कैसे अटैच है? सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे हर एक क्या है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों कार्बन जो है यहाँ पे। वन ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम जो होता है, ये ओवरलैप करता है एक्सियली विथ सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम बनाने के लिए sp3 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को। एक्सियल ओवरलैपिंग है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कैसे ओवरलैप कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, यानी कि आपका सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। वाइल जो बाकी के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं हर एक कार्बन एटम के, वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं आपका sp3s सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, 1s प्रेजेंट है, 1s1। देयरफॉर इथेन सिंगल बॉन्ड सी बोथ, जिसमें बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है आपकी 154 पिकोमीटर की, और जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 109 पिकोमीटर की। वही नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम एग्जांपल की बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन C2H4 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल एक कार्बन क्या हो जाता है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। यानी कि इसको हम ऐसे शो करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, और ये इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अब यहाँ पे जो हर एक आपका ये कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है कार्बन एटम का, वो ओवरलैप कर जाता है एक्सियली sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ दूसरे कार्बन एटम के। यानी कि ये क्या हो रहा है, एक कार्बन और दूसरे कार्बन का क्या करे, दूसरे से एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। वाइल जो बाकी के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ईच कार्बन एटम के, वो यूज हो जाते हैं आपके बनाने के लिए sp2s सिग्मा बॉन्ड विद द 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, आपका 1s1 है, यहाँ पे कार्बन का मिल जाएगा इसके साथ, तो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पे, यानी कि 2px और 2py, ये वाले, ये 2px और 2py, ये क्या कर लेते हैं आपस में, ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक कार्बन एटम का दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। यानी कि ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज क्या करेंगे, आपका ओवरलैप करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फॉर्म अ वीक पाई बॉन्ड, जो कंसिस्ट करेगा आपका 2 इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके कैसे, अबव एंड बिलो द प्लेन। इसको हम ऐसे, हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, एक अबव द प्लेन हो गया और एक बिलो द प्लेन हो गया यहाँ पे। दस जो इथेन मॉलिक्यूल होता है कार्बन कार्बन में बॉन्ड में कंसिस्ट करता है एक sp2 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसे बोलते हैं हम, और एक पाई बॉन्ड जो होता है किसके बीच में, बिटवीन द p ऑर्बिटल्स विच आर नॉट यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन। एंड ये क्या होते हैं यार, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। द बॉन्ड लेंथ इसमें कितनी हो जाती है आपकी, 134 पिकोमीटर की हो जाती है। जो CH बॉन्ड होता है sp2s सिग्मा वाला, विद बॉन्ड लेंथ होती है इसकी कितनी, 108 पिकोमीटर की। और जो HCH बॉन्ड एंगल यहाँ निकल करके आता है, कितना आता है, 117.6 डिग्री का। जबकि जो HCC बॉन्ड आता है आपका निकल करके, वो कितना आता है, 121 डिग्री का। द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो होता है इथीन में, यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, हम इधर भी देख लेते हैं एक बारी ढंग से। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे देखिए, ये क्या है, और आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे, ये कार्बन का जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे। और ये ऑर्बिटल और ये बाकी के जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं इनके, ये किसके साथ बॉन्ड बना रही है, सिग्मा बॉन्ड बना रही है, किसके साथ, पी के साथ, आपका ये हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इनका पी उसका एस हो गया, यानी कि sp2 और एस हो गया, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो इनके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गए हैं, यानी कि जो आपके कार्बन
के कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दोनों के, ये क्या कर रहे हैं आपके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैं कलर चेंज करके यहाँ दिखा देती हूँ, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। ये क्या हो गया, अबव एंड आपका बिलो द प्लेन यहाँ पे लाई कर रहे हैं। वन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम जो होता है ये ओवरलैप करता है एक्सियली विद द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम बनाने के लिए सी सिग्मा बॉन्ड को। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है हमारी, यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका आ गया है इथाइन मॉलिक्यूल की बात आ गई है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में तो क्या हो रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं हाइड्रोजन के साथ भी क्या हो रहा है आपका sp का ऑर्बिटल का और आपका s ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे भी आपका एक h आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, अब आपके यहाँ दो आपके प्रेजेंट होते हैं, क्या आपके पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो इथाइन होता है वो कंटेन करता है 2 पाई बॉन्ड को और 1 सिग्मा बॉन्ड को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके 2 ऑर्बिटल्स जो होंगे p के ऑर्बिटल्स जो आपके यहाँ पे क्या कर देंगे, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आपका एक तो ये वाला हो गया, ये इसके साथ करेगा, और ये दूसरा साइड वाला हो गया, ये इसके साथ करेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व करते हैं डी ऑर्बिटल को, द एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है आपके थर्ड पीरियड में कंटेन करते हैं डी ऑर्बिटल को इन एडिशन टू द एस एंड पी ऑर्बिटल। जो एनर्जी होती है ये 3D की, ये कंपेरेबल होती है एनर्जी से 3s और 3p ऑर्बिटल के। एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल्स जो होती है ये ऑल्सो कंपेरेबल होती है टू दोज ऑफ 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स। कंसिक्वेंस के तहत देखें तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो इन्वॉल्व करेगा या तो 3s 3p और 3D को, या 3D 4s 4p, ये जो पॉसिबल हो उसके लिए। हाउएवर सिंस जो डिफरेंस होता है इनकी एनर्जीज का 3p और 4s ऑर्बिटल का वो सिग्निफिकेंट होता है, तो नो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 3p 3d एंड 4s ऑर्बिटल पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन स्कीम जो होती है वो इन्वॉल्व करती है sp-d ऑर्बिटल को, जिसको समराइज करके नीचे यहाँ बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं हम, सबसे पहले आता है हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल या आयन, जो कि स्क्वायर प्लानर होगा यहाँ पे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका DsP3, ठीक है, DsP2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट कर रही है, एक D का कर रहा है, एक S का कर रहा है और 2 P के कर रहे हैं, क्योंकि P के ऊपर 2 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d हो गया। अब यहाँ पे एक S का हो गया, 3 P के हो गए, D का हो गया, एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है। आप इनके शेप के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, एटमिक ऑर्बिटल क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, और एग्जाम्पल भी यहाँ से बता सकते हैं जो ये फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ PCl5 यानी कि sp3d। अब यहाँ पे देखिए S भी है, P भी है, और P के 3 है और D है, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके 5 टोटल, एक S का, 3 P के और एक D का। जो ग्राउंड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट जो है इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉस्फोरस की वो रिप्रेजेंट की गई है। ग्राउंड स्टेट की बात करें फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 15 होता है यहाँ पे। तो 3s पे इसके पास 2 प्रेजेंट है, 3p में इसके पास 3 प्रेजेंट है। PCl5 यानी कि 5 क्लोरीन को बॉन्ड बनाना है किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ, यानी कि यहाँ पे क्या कराएंगे हम, एक्साइट कराएंगे। जो P का ये 3s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप मार करके कहाँ चले जाएगा, ये D में एंटर कर जाएगा। ये 3s में 2 है तो यहाँ से एक क्या हो जाएगा आपका इस D वाले में आ जाएगा यहाँ पे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके, यहाँ देख सकते हैं हम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ कौन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा आपका Cl, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिखा रखा है। तो एक S का आ गया, 3 P के आगे और एक आपका D से आगे, इस करके यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन बन गई आपकी sp3d, जिसका नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन रखा है। एग्जाम्पल क्या है इसका PCl5 का। अब आते हैं नाउ द 5 ऑर्बिटल्स, जैसे कि एक S का हो गया, 3 P के हो गया, एक D का हो गया, ये अवेलेबल हो जाते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और ये क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, जो कि डायरेक्ट होते हैं 5 कॉर्नर की तरफ, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गए आपके लाइक दिस, ये आपके ये 3 हो गए आपके प्लेन में, बाकी क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे यहाँ पे एक्सेस से अबव एंड बिलो द प्लेन।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे, इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन द ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री में ये इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। PCl5 में जो 5 sp3 ऑर्बिटल होते हैं आपके फॉस्फोरस के, ये ओवरलैप करते हैं सिंगली ऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल से क्लोरीन के बनाने के लिए 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स को। जो 3 PCl बॉन्ड होते हैं वो लाई करते हैं ऑन वन प्लेन में और बनाते हैं एंगल 120 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे ये 120 डिग्री का आपका यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये एंगल बनाते हैं विथ ईच अदर। दीज बॉन्ड्स आर टर्म्ड एज द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। द रिमेनिंग 2 PC जो ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं आपके अबव एंड बिलो द प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कितने एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड, एज एक्सियल बॉन्ड पेयर सफ़र करते हैं ज़्यादा रिपल्सिव इंट्रैक्शन को इक्वेटर फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर। देयरफॉर जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर एंड हेंस स्लाइटली वीकर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इस करके जो PCl5 मॉलिक्यूल हो जाता है वो रिएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं SF6 की, यहाँ पे क्या होता है इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक S का 3p से और 2d से हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमें पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। पार्टिसिपेशन कौन करेगा यहाँ पे, 3s2 और 3p4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं ज्योमेट्री देख रहे हैं इसकी, तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 2 है, और p ऑर्बिटल में हमारे पास कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 प्रेजेंट है क्योंकि 3p4 है। अब यहाँ पे SF6 है, यानी कि 6 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड बनाना है सल्फर के साथ, ये SF बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे कितने चाहिए, 6 आपके हाफ फिल्ड चाहिए ना, तो यहाँ से पहले हम क्या करा देंगे, इनको एक्साइटेशन करवा देंगे। यहाँ पे एक्साइटेशन जब हम इनका करवाते हैं, ठीक है, एक्साइटेशन करवाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हमको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे 6 मिल जाएंगे आपके, ये इधर जाएगा, ये 6 मिल जाएंगे हमको ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जिसके साथ F क्या कर लेगा, अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच में SF का बीच में क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये तो है हमारा जो शेप बन के आ रहा है, ये कैसे एक दूसरे को यहाँ पे अलाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 4 जो हो गए हमारे पास आपके फ्लोरीन ऐसे लाई करेंगे, और जो 2 हैं वो अबव और बिलो द प्लेन यहाँ लाई करेंगे। इसको हम जोड़ करके यहाँ से ऐसे ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में बता रखा है, क्या बना देगा, ये 6SF की सिग्मा बॉन्ड बना देगा, जो हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो बाय जॉइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।